मेरे YouTube देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको एक अलग विषय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि जब भी हम सर्वे या इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो अक्सर हमारे किसान मित्र पूछते हैं कि साहब, एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कितनी रहना चाहिए। तो एक जगह मैं गया तो वहां पे किसी किसान की जमीन थी और जमीन में उसने बताया कि आसपास की जितनी भी जमीनें हैं उसी के परिवार के लोगों की है और भाई बंटवारे हो चुके हैं। कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई ताऊ है। तो दो चार स्थान मैंने देखे तो उन स्थानों पर जहां भी मैं बताता था कि यहाँ पानी है या नहीं है, पर पास में ही उनके रिश्तेदार का नलकूप पास में ही रहता था और वो सज्जन मेरे से बार बार कह रहे थे कि साहब यहाँ नहीं, चाचा गुस्सा हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं, भाई गुस्सा हो जाएगा। और उन ट्यूबवेलों की हालांकि दूरी 100 150 150 200 फीट थी, फिर भी मन में उनके ऐसी शंका थी कि हमने इस जगह पे ट्यूबवेल कराया तो परेशानी होगी। कहने का मतलब कि रिश्तेदार नाराज होंगे कि इस जगह क्यों कराया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक नलकूप से दूसरे नलकूप का संबंध कैसे हो सकता है, नलकूप से दूसरे नलकूप का संबंध कैसे हो सकता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक नलकूप है और दूसरा नलकूप ये है और इनके बीच की कोई डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहां से एक लाइन में हम चले तो इस जगह पर जमीन के अंदर फॉर्मेशन कैसा है। अगर ये एकदम हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है और ये लगभग 700-800 फीट गहराई तक है, तो फिर इस नलकूप का और इस नलकूप का कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसा ही मैं हमारे एक परिचित के खेत में गया तो उन्होंने एक नलकूप ऐसा करा रखा था यहाँ पे और एक नलकूप जस्ट उसके बगल में था और ये नलकूप भी चल रहा था, ये नलकूप भी चल रहा था। इसमें भी 7.5 HP का मोटर पंप डला था, इसमें भी 7.5 HP का मोटर पंप डला था। दोनों मोटर पंप डले थे और इन दोनों ट्यूबवेलों की दूरी मुश्किल से 1.5 से 2 मीटर थी, 1.5 से 2 मीटर के बीच में थी। अब दोनों में पंप चल रहा है, वाटर लेवल कम नहीं हो रहा है और दोनों ट्यूबवेल एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे थे। तब मेरे द्वारा डाटा एकत्र किया गया और यहाँ पे देखा गया कि ये दोनों ट्यूबवेलों का आपस में जो जमीन के अंदर, यहाँ जमीन के अंदर जो है, यहाँ पे ये पूरी हार्ड रॉक ऐसी और ये ट्यूबवेल है, तो इनका और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था।
उसका कारण क्या है कि यहाँ बीच में ये हार्ड रॉक थी। अब इसी में क्या है कि अगर सॉफ्ट रॉक है, ये आपके दो नलकूप है, ये दो नलकूप है इस तरह से, और ये बीच में ये शाफ्ट स्टार्टर है, शाफ्ट स्टार्टर। शाफ्ट स्टार्टर है और जल स्तर इसका यहां पे है और इसका भी यहां पर है। अगर ये दोनों किसी एक ही एक्वीफर से पानी ले रहे हैं तो एक ही एक्वीफर से पानी ले रहे हैं तो जो नीचे वाला ट्यूबवेल है ये ऊपर वाले ट्यूबवेल का पानी खींच लेगा। तो ऐसे में ये दो नलकूप जो है इनके बीच में अगर शाफ्ट स्टार्टर है तो ऐसी जगह पे दो ट्यूबवेल पास पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने यहां बताया था कि अगर हार्ड स्टार्टर है तो ये दोनों नलकूपों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका पानी इसमें नहीं जाएगा, इसका पानी इसमें नहीं जाएगा। तो अगर शाफ्ट स्टार्टर हो तो ऐसी जगह पे नलकूप जो है पास पास नहीं कराना चाहिए। ये निश्चित ही विवाद का विषय बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक कंडीशन ऐसी है, ये देखिए आप, ये यहां पर ये चित्र में बताया गया है कि ये यहां से ये बारिश हो रही है, ये बारिश का पानी है। ये बारिश का पानी गिर के ये बारिश का पानी इस पूरे इलाके में गिर रहा है। ये मैक्सिमम हाइट है, हाइट यानी यहाँ कोई पहाड़ी है और पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा पॉइंट रहता है ये पॉइंट रहता है। इसके ऊपर जो पानी गिरेगा तो ये पानी सीधा जिधर स्लोप रहेगा उधर रहेगा। ये पानी बह के किधर जाएगा, इधर स्लोप की ओर जाएगा और यहाँ पे ये छोटी सी नदी या नाला रहता है जो इस पहाड़ के पैरेलल बहता है। जहां भी उसको हार्ड स्टार्टर मिलता है वहां से बहता हुआ निकल जाता है। अब यहाँ पर ये एक ट्यूबवेल है यहां तक, ये दूसरा ट्यूबवेल है, ये तीसरा ट्यूबवेल है। तो ये जो ट्यूबवेल है इनको, इस ट्यूबवेल को, ये एक एक्वीफर है, ये दूसरा एक्वीफर है, ये तीसरा एक्वीफर है और मान लो कि ये 500-500 फीट गहरे ट्यूबवेल है। तो ये तीनों ट्यूबवेलों में पानी जो है एक तो ये परकोलेशन के थ्रू जाएगा बरसात का, और दूसरा क्या है ये पहले से एग्जिस्टिंग एक्वीफर है वहां का पानी रहेगा। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा ये वाला ट्यूबवेल अधिक समय तक चलेगा। दूसरा क्या है कि अगर इस ट्यूबवेल को इस ट्यूबवेल की गहराई यहां तक कर दी जाए, यहां तक कर दी जाए तो भी इसमें पानी बराबर मिलते रहेगा, क्योंकि पानी की जो है ये अंडर ग्रेविटी इधर बह के चलेगा। दूसरा क्या है, अगर इस ट्यूबवेल को जो है एक
2 और 3 एक्वीफर में है, तो ये पहले एक्वीफर का मैक्सिमम पानी तो यहाँ जाएगा, कुछ पानी यहाँ मिलेगा, लेकिन ये दूसरा एक्वीफर जो है, ये दूसरे एक्वीफर तक इस ट्यूबवेल को भी कर लेते हैं। इसको यहां तक ले लेते हैं। तो इस ट्यूबवेल में ये तीनों एक्वीफर का पानी मिलेगा, इसमें 2 का मिलेगा, ये जो ट्यूबवेल है ये तीनों एक्वीफर का पानी ले रहा है, ये ट्यूबवेल 2 एक्वीफर का पानी ले रहा है, और ये ट्यूबवेल जो है 1 एक्वीफर का पानी ले रहा है, जो है ये कम समय तक चलेगा। तो इसमें करेंगे तो ज्यादा गहराई का ट्यूबवेल करेंगे तो सफल होंगे, और उसमें 2, 3 या 4 जितने भी एक्वीफर है उस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर एक ही लाइन में ट्यूबवेल है तो स्टार्टर का भी फर्क पड़ेगा और एक्वीफर का भी फर्क। 2 नलकूपों के बीच की दूरी काय पर निर्भर करती है? एक तो उनके बीच के फॉर्मेशन पर। अगर बीच में हार्ड फॉर्मेशन है तो दोनों नलकूप एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरा, उनकी गहराई पर एक ट्यूबवेल एक ही एक्वीफर के ऊपर है, ये देखिए एक ट्यूबवेल है ये, और दूसरा ट्यूबवेल है ये, दोनों एक ही एक्वीफर के ऊपर है। तो ये जो अगर बराबर पानी लेंगे तो दोनों में आधा आधा हो जाएगा, उनकी गहराई के ऊपर ऐसा है। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट है कि स्लोप कैसा है। स्लोप जो रहता है, ये जो जमीन का स्लोप है ये कैसा है, मतलब ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पानी आ रहा है तो पहले ये पानी जो है इस दिशा में तेजी से भागेगा, हार्ड है तो, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो तेजी से उस दिशा में भागेगा, नीचे की तरफ भागेगा। तो इस ट्यूबवेल को, यहाँ अगर कोई ट्यूबवेल है तो इसको रिचार्जिंग नहीं मिलेगी, तो इसको अपन बोलेंगे ढलान या स्लोप। चौथी चीज ये आती है 4 नंबर। 4 नंबर ये है कि पंप
इस ट्यूबवेल में कितनी क्षमता का है। कितनी क्षमता का है, ये सब चीजें निर्भर करती है। तो जब भी आप लोग ट्यूबवेल करवाएं तो जो विशेषज्ञ रहते हैं उनकी राय अवश्य लें कि ट्यूबवेल पुराना वाला कहाँ पर है और नया वाला कहाँ पर करवा रहे हैं, और उनके बीच में कितनी दूरी रखना है या नहीं रखना है, या दोनों ट्यूबवेल एक दूसरे पे असर तो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी दूसरे का चालू ट्यूबवेल है और उसी लाइन में हमने भी अपना ट्यूबवेल करा लिया तो निश्चित ही वो एक विवाद का विषय बनता है और दोनों पक्षों को आर्थिक नुकसान होता है। तो आज जो है दो नलकूपों के बीच में कैसे दूरी रखी जाए, इस विषय के ऊपर मेरे द्वारा आप लोगों को मोटी मोटी जानकारी दी गई है। कृपया इसको फॉलो करें तो काफ़ी विवादों से बचा जा सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।